नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केजरीवाल जिस तरीके से अभी दिमाग से यहां पर खेल खेल रहे हैं, आपको वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बता दूं आपको, शर्मनाक इनका चेहरा सामने आया है। ये कह रहे हैं कि मैंने कब कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने बीते दिन कहा कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। ये आप प्रोवोक कर रहे सीबीआई ईडी को। केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है कि इनकी सीबीआई और ईडी क्या निकम्मी है। आप समझ लीजिए दर्शकों, सरकारी एजेंसियों को इस तरीके से बोलना ये कितना जायज है। आपने तो कहा कि आपने इनकम टैक्स से इस्तीफा दे दिया था और कह रहे हैं कि अगर मैं बहुत बड़ा सनकी हूं, सुनीता ने मेरा बहुत साथ दिया है, मतलब इनकी वाइफ, इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि केजरीवाल कितने बड़े शातिर हैं, कितने बड़े शातिर मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से यहां पर अपनी बातों में उलझाकर जनता से एक सिंपैथी बटोरना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जेल तो जाने वाले हैं, इनको अब जेल रिटर्न मुख्यमंत्री बीजेपी कह रही है। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनको जेल रिटर्न कह रहे हैं और बाकी सब भी कह रहे हैं। और कांग्रेस भी मजबूर है, कांग्रेस भी कह रही है जेल रिटर्न। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा है, साल से शोर मचा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, 500 से ज्यादा रेड मार ली पूरे देश के अंदर, पता नहीं और कितने लोगों को गिरफ्तार कर दिया। कहते हैं 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली हम लोगों ने, और अभी थोड़े दिन पहले बोले 1100 करोड़ का घोटाला है। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर 100 करोड़ का 1100 करोड़ का घोटाला है तो कहीं पैसा रखा तो होगा कहीं पे। इन्होंने 500 से ज्यादा रेड मार ली, कहीं इनको एक चवन्नी नहीं मिली। हमने कहीं खर्च तो किया होगा। इन्होंने इतनी रेड मार ली, कहीं कोई खर्चे का हिसाब किताब नहीं मिला। इस 100 करोड़ का, 1100 करोड़ का कोई ज्वेलरी खरीदी होगी, जमीन खरीदी होगी, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं कैश मिलेगा, कहीं बैंक अकाउंट, कहीं कुछ नहीं मिला, एक धेला नहीं मिला कहीं पे। कल प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि जी केजरीवाल कह रहा है कि इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आप सब लोगों को चौंका देगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबूत इसलिए नहीं मिला, रिकवरी इसलिए नहीं हुई, कोई भी पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो पूरे देश के सामने कल प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, शराब घोटाले में उनके पास कोई रिकवरी नहीं है, किसी तरह का कोई एक नया पैसा रिकवर नहीं हुआ। उसे छुपाने के लिए वो कहते हैं केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो आपकी सारी सीबीआई निकम्मी है, आपके सारे सीबीआई ऑफिसर्स निकम्मे हैं, आपके सारे ईडी ऑफिसर्स निकम्मे हैं। वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। लेकिन कल खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जब आप कबूल कर ही चुके हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए सब। कि कहा मैंने ये कहा था। और इनसे एक इंटरव्यू पूछा गया, पत्रकार ने कहा कि आपने क्यों कहा था कि आप गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि क्या आप बिना गाड़ी के काम कर सकते हैं। तो पत्रकार ने पूछा, ये तो आपको पहले से पता होगा कि बिना गाड़ी के काम नहीं कर सकते हैं, तो आपने ये बात क्यों बोली। तो कह रहे हैं मैंने कभी बोला ही नहीं था, ये बीजेपी तोड़ मरोड़ के दिखा रही है। दर्शकों, केजरीवाल की हालत अब ऐसी हो गई है कि इंटरनेट पे इनकी पुरानी वीडियो इतनी ज्यादा घूमती है, इतना ज्यादा ये झूठ ही बोल देते हैं। अरे भैया, कम से कम बच के झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि आपको मुंह पर आपको कोई शर्मिंदा ना करे। लेकिन जनता आज इनको शर्मिंदा कर रही है। इनके इंडिया अलायंस में नया चरित्र आज सामने निकल कर आया है कि प्रेस के लोगों पर ही हमला नहीं करते, ये तो अपने ही कार्यकर्ताओं पर, खास करके महिला कार्यकर्ताओं पर भी हमला कर देते हैं। पिछले 10-11 दिन से आपने देखा होगा कि पूरे देश में आधुनिक काल के द्रौपदी के चीरहरण की बात सामने निकल कर आई। और ये आधुनिक काल में जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ वो अरविंद केजरीवाल के निवास में हुआ, जिसको शीश महल नहीं अब शोषण महल कहा जाता है। परंतु 11 दिवस से अपने ही राज्यसभा सांसद के चीरहरण पर जिस प्रकार से उन्होंने शांति बनाए रखी है, जो पार्टी दावा करती थी कि निर्भया आंदोलन की कोख से वो जन्म करके निकली है, आज वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ, विभव कुमार के साथ खड़ी हैं जिस पर संगीन आरोप लगे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद के साथ दुराचार और अत्याचार किया।
और इसकी पुष्टि स्वयं संजय सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी की थी। तो आज सवाल यह पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल जी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी कि ऐसे कौन से रहस्य है विभव कुमार के पास जिसके लिए अरविंद केजरीवाल तो चुप है ही, परंतु पूरा इंडिया अलायंस भी एक शब्द इस पर बोलने को तैयार नहीं है। वैसे तो आमतौर पर प्रियंका वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे देती हैं, राहुल गांधी महिला उत्पीड़न के मामलों पर अनेकों जगह पहुंच जाते हैं, पर उनकी ये जो महिलाओं के सुरक्षा के प्रति जो चिंता है वो तब क्यों समाप्त हो जाती है जब स्वाति मालीवाल का किस्सा सामने आता है। और उल्टा इंडिया अलायंस के नेताओं ने तो इसको अंदरूनी मामला, इंटरनल मैटर और ये भी कहा कि छोटी मोटी घटना है। अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस वार्ता में कहा था जब वो खड़गे जी के साथ थे। कांग्रेस का तो समझ में खैर आता ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न किया है, आप लोगों के तो बीच में ही ये घटना दीपा दुबे जी की हुई है। अब तो स्वयं कांग्रेस पार्टी की एक एक महिला कार्यकर्ता भी, चाहे राधिका खेड़ा हो दिल्ली में या दीपा दुबे हो, वो भी बताती है कि उनके साथ भी क्या क्या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर कार्यालय में हो सकता है, किस प्रकार से अभद्रता दुराचार हो सकता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसीलिए चुप है स्वाति मालीवाल के विषय पर, क्योंकि उन्हें दीपा दुबे पर, क्योंकि उन्हें राधिका खेड़ा पर और जो अन्य ऐसे मामले आए हैं पूरे देश में जहां पर इंडिया अलायंस की सरकार है, वहां पर उनको जवाब नहीं देना है। तो आज ये सवाल भी कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि कब तक व्हाट अबाउटरी करके, कब तक इधर उधर की बातें। किसी काम के अब ये नहीं बचे हैं, ये वापस अभी तिहाड़ जाएंगे और इतना बड़ा राजस्व को चूना लगाकर ये बच नहीं सकते हैं। आपको बता दें केजरीवाल ने क्या कहा कि मेरे जाने के बाद जेल नेक्स्ट नंबर। देखिए कैसे प्रवोक कर रहे हैं, ममता को प्रवोक किया और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को भी प्रवोक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद ममता बनर्जी का अगला नंबर होगा, इनको टारगेट किया जाएगा और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन होंगे। तो क्या इनको तिहाड़ में जेल प्रशासन आकर बताया है क्या कि आपके बाद यहां पर इन लोगों को जेल भेजने की तैयारी है, कि पीएम मोदी ने जेल भेजने की तैयारी की है? इनको देखिए एकदम खाली पीली बात करने की आदत हो गई है और ये जनता इससे त्रस्त है। मतलब जो मुंह में आया बोल देने का, और यही बात केजरीवाल के ऊपर भारी पड़ रही है। आज हालत ये हो गई है कि कांग्रेस से भी ज्यादा बदतर इनकी जिंदगी हो गई है राजनीति की, और ये वापस जेल जाएंगे। इनको केवल चुनाव प्रचार करने का मौका मिला हुआ है, ये वापस जेल जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा। 500 जगहों पर रेड मारी गई है, 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है। अब थोड़ी देर पहले कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला किया, लेकिन इसको लेकर एक चवन्नी नहीं मिली। इन पैसों का हमने कुछ तो किया होगा। केजरीवाल कह रहे हैं जब ईडी सीबीआई के पास पैसे नहीं मिल रहे हैं। देखिए घोटाला तो दर्शकों हुआ है। इनसे पूछा गया कि आपने फोन वगैरह क्यों ट्रेस नहीं करवाया और फोन वगैरह क्यों डिस्ट्रॉय करवाया, तो कह रहे कहां मिला, चवन्नी नहीं मिली। और देखिए अपनी बातों पर कुछ नहीं बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों पर जरूर ये टिप्पणी करते हैं। इनसे पूछा जा रहा है कि आपने क्यों बोला था गाड़ी नहीं लूंगा बंगला लूंगा, तो देखिए एक ही सुर अपनाते हैं। आपने केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए, मैंने ये बोला था कि स्कूल बनवाऊंगा तो मैंने स्कूल बनवा दिया है, मैंने ये बोला था कि मैं हॉस्पिटल्स बनवाऊंगा तो मैंने हॉस्पिटल्स बना दिया है। अरे आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि आपने क्यों बोला था कि गाड़ी बंगला नहीं लूंगा। और ये इन्होंने, देखिए दर्शकों मैं आपको बता दूं इंटरनेट पर क्या वीडियो चल रही है, और कल 25 मई को इनको झटका लगने वाला है। कल दिल्ली में वोटिंग है और दिल्ली में कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर जीतेंगे। ये सपना इनका अधूरा रह जाएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जाग गई है और जो जनता नहीं जागी वो अगले चुनाव में जरूर जाग जाएगी। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि मैंने कहा था, इन्होंने कहा कि केवल 2 कमरे काफी हैं मुख्यमंत्री के लिए। पता नहीं इतने इतने पैसे लेकर ये करते क्या हैं। और देखिए किस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा था। आज शीश महल से काम हो रहा है और इनके 2 कमरे काफी नहीं पड़ रहे हैं। तो देखिए केजरीवाल का बड़ा शर्मनाक चेहरा है। कांग्रेस तो कम से कम बोल करके काम करती थी, लेकिन केजरीवाल महान बनकर, गरीब दिखाकर पूरा दिल्ली लूट गए और उफ तक इनके मुंह से नहीं निकला। अब आते शहजाद पूनावाला पर। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि इनका आधुनिक काल का द्रौपदी का चीरहरण हुआ है और केजरीवाल इतना बेशर्म मुख्यमंत्री है कि चुप है। और स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर क्या बोलते हैं कि मेरे सामने ये घटना नहीं हुई। दर्शकों स्वाति मालीवाल ने कल ANI को इंटरव्यू दे दिया है, कह दिया कि सब मौजूद थे और ये कह रहे थे कल, ये देखिए कैसे सिंपैथी बटोरते हैं, भोली भाली जनता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप से ये पूछताछ करने वाले हैं। जबकि
केजरीवाल का पूरा घर वहां मौजूद था और विभव कुमार ने जिस कमरे में पीटा है उस कमरे में भले स्वाति मालीवाल और विभव कुमार अकेले थे, लेकिन आपकी क्या यहाँ पर शर्मनाक चेहरा जो आपका है वो सामने नहीं आया कि आपने आंसर नहीं किया कि व्हाट हैपेंड टू स्वाति मालीवाल इन योर हाउस? कुछ नहीं इन्होंने आंसर दिया है। लेकिन इनको बात करने में अगर आप इनसे बात करिए तो केवल बस बीजेपी की बात करते हैं। इनसे भैया पीएम मोदी ने बात तक नहीं की कि किसको मुख्यमंत्री और किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। खुद से अड़ंगा, खुद से टांग फंसा रहे हैं और क्या को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबका रास्ता साफ कर रहे हैं। इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को हटा दिया, खट्टर को हटा दिया, शिवराज को हटा दिया। अरे भैया शिवराज को बड़ा कद मिलने वाला है। अरे भैया हरियाणा की राजनीति देखते हुए वहां पर हटाया गया। और देखिए ये कौन होते हैं तय करने वाले कि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी किसको मुख्यमंत्री किसको प्रधानमंत्री बनाएगी। अरे छोटी सी पार्टी आपकी है, आप उतनी पार्टी में सीमित रहिए। आप शराब घोटाला ना किया होता आपने तो आज दिल्ली की जनता एक बार फिर से आपको चुनती। लेकिन अब देखने वाली बात होगी दिल्ली की जनता कितनी जागी है या अभी भी इनके सो कॉल्ड सहानुभूति को बटोर कर वापस जनता इनको वोट देगी। अब तो खैर ये दिल्ली की जनता के ऊपर है कि इनको वोट देगी कि नहीं देगी। लेकिन किस तरीके से देखिए क्या कह रहे हैं, शर्मनाक इनका देखिए बयान। हमको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है दर्शकों। अगर इनको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलता तो इनको वापस तिहाड़ नहीं जाना पड़ता। इनको वापस 2 तारीख को तिहाड़ जाना है। तिहाड़ में इनका पूरा शानदार व्यवस्था है और ये जाएंगे। लेकिन ये शर्म देखिए इनकी, इतने बेशरम मुख्यमंत्री हैं। ये कह रहे हैं कि अभी मुझसे क्लीन चिट मिली हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। कह रहे हैं ये चाहते हैं मेरा इस्तीफा हो जाए। जहां ये नहीं हारते हैं मुझे हराते हैं, लेकिन जहां ये नहीं जीतेंगे वहां मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। और इनकी कितनी रेड हुई, कितनी सीबीआई रेड जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो खैर ये केजरीवाल की बात थी जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले तब ये बेशर्मी इनकी सामने आई जब कहा यू टर्न कर लिया कि गाड़ी बंगला ले लूंगा। दूसरी शर्मनाक घटना कि अपनी पार्टी का ख्याल है नहीं, बीजेपी में टांग फंसा रहे हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, योगी को निपटाएंगे। मतलब इनसे कोई पूछ भी नहीं रहा है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं ये। तो ये देखिए अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझते हैं। कह रहे हैं कि मेरी पार्टी फैल रही है तो पीएम मोदी मुझे निपटा रहे हैं। पीएम मोदी इनके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते। और सीएम योगी की मैं आपको इतिहास बता दूं, केजरीवाल पर सीएम योगी बोलना जरूरी भी नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ उनसे पूछा जाता है तो भले वो बात कर लेते हैं। सीएम योगी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाना बनाते हैं, केजरीवाल खुद से क्रेडिट लेते हैं। तो आपको मैंने पूरी बात बता दी है। द्रौपदी के चिरहरण पर शहजाद पूनावाला कह रहे कि आधुनिक युग का द्रौपदी का चिरहरण था। और इधर आ जाइए यू टर्न कह रहे हैं, गाड़ी बंगला नहीं लूंगा कह रहे हैं। मैंने कब कहा था? मैंने तो ये कहा ही नहीं था। आप पत्रकार हैं, आप बिना गाड़ी के चल लेते हैं, तो आपने क्यों कहा था जब आपको पता है कि बिना गाड़ी के नहीं चला जा सकता? और शीश महल पर चुप, स्वाति मालीवाल पर चुप, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल किया, चुप। तो आप देखिए इनका बिल्कुल बेशर्मी इनकी पार हो रही है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आपकी राय, कि आपको भी लगता है कि केजरीवाल का अब अंत आ गया है, इसी वजह से ज्यादा भड़क रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।